चलिए, टाइप फर्स्ट का भी अनुपात और समानुपात में देख रहे थे। टाइप फर्स्ट में हमने दो चीज़ें बताई थी। अगर चार संख्याएं ए बी सी डी समानुपात में दी हो तब कैसे प्रश्न बनते हैं। अगर तीन संख्याएं अनुपात में दी, ठीक है, तब उसके लिए कैसे प्रश्न बनते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उस पर डिपेंड है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 9 और 25 का मध्य समानुपाती होगा। तो मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए हमने नियम बताया था कि अगर तीन संख्याएं ए बी और सी, ठीक है, अनुपात में दी हूँ, ठीक है, तो पहले को बोलते हैं प्रथम अनुपात, दूसरे को बोलते हैं द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात या मध्य समानुपात, ऐसे तीसरे को बोलते हैं तृतीय अनुपात। तो बीच वाले को हम द्वितीय अनुपात कहें चाहे मध्य समानुपात कहें, बात तो एक ही है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है मध्य समानुपात होगा, तो यानी कि बी का मान इसमें हमको ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू हमारा दे दिया है, कितना दिया है 9, तो यहाँ ए के नीचे हम 9 लिख लेंगे। और लास्ट वाले की वैल्यू दिया है यानी कि सी की वैल्यू दे दिया है 25, लेकिन हमारा बीच वाले की वैल्यू नहीं पता है। तो जब जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है उसको हम क्या मान लेते हैं एक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो इस पर एक नियम बताया गया था कि अगर तीन संख्याएं समानुपात में हो या अनुपात में दी हो तो बीच का वर्ग बराबर होता है पहले और तीसरे के गुणनफल के, यानी कि ए गुणे सी के बराबर होता है। ये नियम होता है, तो इसी से हम याद करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो 9 दिया है, 25 दिया है, मध्य समानुपात यानी कि यक्स का मान पूछा है। तो हमको पता है रूल ये होता है, रूल कहता है कि बीच वाले का वर्ग, ठीक है, बीच वाले का वर्ग बराबर होता है पहले और तीसरे का गुणनफल, यानी कि 9, पहला 9 है और तीसरा क्या है 25, इसका क्या करेंगे गुणनफल निकालेंगे, यही इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएं, स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में क्या लग जाएगा कड़ी। जब स्क्वायर को हम एक पक्ष से हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में जब हो जाता है तो कड़ी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 9 गुणे 25। अब एक रूल होता है कि अगर दो संख्याएं ए और बी कड़ी के अंदर गुणे में दी हुई हैं तो इनको अगर हम चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर नियम वो लगाते हैं। तो यहाँ पर कड़ी में दो संख्याएं अंदर थी गुणे में, ऐसे यहाँ पर भी। तो इसको हम अगर चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 25। अब यहाँ से अगर हम देखें यक्स बराबर तो 9, 9 किसका वर्गमूल होता है 9 होता है 3 का वर्गमूल, यानी कि अगर हम 9 का वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा 3। ऐसे ही अगर हम 25 का वर्गमूल निकालें तो 5 5 25, यानी कि 2 बार 5 तो उसमें में से एक 5 बाहर आ जाएगा। इन दोनों का गुणा कर दे तो वही यक्स का मान हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 15, यानी कि यक्स की वैल्यू आ गई 15। तो 9 और 25 का जो मध्य समानुपाती होगा वो कितना होगा 15। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तो इस पर एक ऐसे बन जाता है। दूसरा हो सकता है हमारा जैसे बीच का नहीं दिया वैसे ही पहला न दे लास्ट का 2 दे दे, फिर भी यही नियम लगाएंगे। अब मान लीजिए पहला नहीं दिया था, फिर उसके बाद मान लेते हैं तीसरा नहीं दिया था, तब भी यही नियम लगाएंगे, तीसरे वाले को यक्स मानेंगे इन दोनों का। ऐसे ही इस रूल को लगा करके हम सॉल्व कर देंगे। चलिए हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस पर दूसरा प्रश्न दिया है 3 प्लस अंडर रूट 2 और 12 माइनस अंडर रूट 32 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पर अंडर रूट में दिया है, कहीं कहीं यही प्रश्न आपका दशमलव में दिया रहेगा, ठीक है, बटे में दिया रहेगा, तो हम उसको भी
इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये सेम टू सेम पहले पर आधारित है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंडर रूट दे दिया, इसके लिए थोड़ा हमको प्रॉब्लम होता है देख कर सवाल। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए अंडर रूट पर आधारित, तो वहां पर हम करते क्या है कि दोनों को देखते हैं। दोनों में जो छोटा वाला होता है अंडर रूट में, जैसे यहाँ पर दिया अंडर रूट 2, इसके बाद है 3, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इस रूप में बड़ा वाला बन सकता है तो हम उसको बनाते हैं। तो बनाने से हमारा क्या होता है कि हमारा सवाल जो होता है सॉल्व थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख रहे हैं पहला मध्य समानुपात पूछा है, यानी कि बीच वाली। तो मध्य मतलब हम यहीं से समझ सकते हैं, मध्य मतलब बीच का। तो पहला तो 3 प्लस अंडर रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। और लास्ट वाला ये रहेगा 12 माइनस अंडर रूट 32। लेकिन बीच वाले को हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेते हैं। बीच वाला क्या है, यक्स। तो बीच वाले का जो वर्ग होता है, यानी कि यक्स का स्क्वायर, हमको पता है बीच वाले का जो वर्ग होता है पहले और अंतिम वाले के गुणनफल के बराबर होता है। पहला वाला क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 दिया है, और अंतिम वाला क्या दिया है 12 माइनस अंडर रूट 32 दिया है। और इसका गुणनफल के लिए क्या होगा, बराबर होगा। इसके गुणनफल के हम क्या करते हैं, बराबर। बस हो गया, ये नियम लग। अब इसके आगे अगर हमको कैलकुलेशन आता है तो हम हल कर पाएंगे, और नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं, यक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब अगर कहीं पर भी ऐसा आ जाए सिचुएशन जहां पर एक छोटा अंडर रूट में हो एक बड़ा में, तो हमेशा वहां पर ये नियम होता है कि छोटे वाले के पद में बड़े वाले को हम तोड़ते हैं। तो इसको भी तोड़ते हैं। इसको तो ऐसे रखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू, यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, यहाँ पर भी क्या 3 बना सकते हैं। हमको पता है कि 3 4 12, ऐसा हो सकता है। माइनस यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसको भी ऐसा तोड़ो कि 2 आ जाए, तो 2 से भाग दे दो तो 16 आ रहा है, यानी कि 16 दूना 32। इतना हम कर सकते हैं आसानी से। अगर 2 के पद में बनाना है तो 32 में हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 16, और 16 का 2 में गुणा करेंगे किसके बराबर आ जाएगा। अब हम इसको और छोटा करते हैं। ये बाहर वाला तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसी के पद में उसको बना रहे हैं। इंटू यहां से देखें, अगर यहाँ पर 4 आ गया तो यहाँ पर भी अगर 4 आ जाए तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 16 जो है अंडर रूट में है। तो अब हमने एक नियम बताया था इसके पहले वाले में, अगर दो संख्याएं ए और बी अंडर रूट में हो तो उनको अगर हम चाहें तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट 2 करेंगे, लेकिन अब हमको शॉर्टकट में करना है। इसके लिए 16 का हम यहीं पर वर्गमूल निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 4। तो 3 गुणे 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4, और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 2 थर्ड में ही रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो माइनस के पहले एक पद और माइनस के बाद एक पद, 2 पद है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर भी इस पद में भी 4 है और इस पद में भी 4 है, तो 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है उस पद में उस संख्या से भाग देना। यानी कि अगर हम 3 गुणे 4 में से अगर हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो मतलब 4 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से 4 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 बचेगा। माइनस अगर हम 4 कड़ी में 2 में से अगर हम 4 कॉमन ले रहे हैं मतलब 4 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से 4 4 कट जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट 2। और ये जो 4 है सबसे पहले लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, और 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू इतना आ गया, और ये होगा बराबर एक्स स्क्वायर के। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखने पर हमको पता चल रहा है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी है, और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो अगर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी हो, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी हो, तो उसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर a का मान कितना दिया है 3, तो 4 गुणे
इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। और यहां पर हम कोष्टक लगा देंगे क्योंकि ये वाली संख्या दोनों के बाहर की है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, बराबर 4 को हम ऐसे रखते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका कितना होता है 9, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर्ली को हटा देता है। ये नियम पहले ही बताया गया कि अगर कर्ली के ऊपर स्क्वायर हो तो स्क्वायर जो होता है कर्ली को हटा देता है। यहाँ पर बचेगा केवल अंदर वाली संख्या बाहर आती है, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगी। तो अगर यहाँ पर और हल करें तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 गुणे 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। अब इसको थोड़ा सा इसके आगे लिख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 है और गुणे 7 आया, ठीक है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो स्क्वायर हटाएंगे तो हमको पता है कि दूसरे पक्ष में कड़ी लग जाएगा। जब दूसरे पक्ष में कड़ी लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 7। तो यहाँ से अगर हम यक्स की वैल्यू निकालें तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 7 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको ऐसे ही रखेंगे। तो यानी कि यक्स की वैल्यू आ गई यक्स बराबर 2 करड़ी में 7। इसका मान यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। तो करड़ी में दिया रहेगा तो किस प्रकार से हम हल करेंगे उसके लिए हमने ये बता दिया, छोटे वाले के पद में बड़े वाले को तोड़ते हैं तो हमारा जो सवाल होता है आसान हो जाता है। उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है 9 और 27 का तृतीय समानुपात। इसके पहले सेम टू सेम प्रश्न आया था लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। 9 और 25 का दिया था मध्य समानुपात, यानी कि यक्स का मान निकालना था, ठीक है, ऐसा दिया था। अब यहाँ पर तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात का मतलब क्या होता है, पहले को 9 मान लो, जिसका मान पूछे रहेगा उसकी जगह पे हम यक्स रखेंगे, और दूसरे को दिया है 27 और तीसरे को हम क्या मान लेंगे यक्स मान लेंगे। अब इस पर मान वही नियम लगाएंगे। अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लेता कि प्रथम समानुपात ज्ञात करें, तो प्रथम समानुपात मतलब प्रथम समानुपात ज्ञात करना है मतलब ये द्वितीय है और ये तृतीय है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले को यक्स मान लेंगे, फिर 9, फिर उसके बाद 27 मान लेंगे। इस तरीके से हो जाएगा। बस क्वेश्चन पकड़ना है कि क्या पूछा है, जो पूछा है उसके स्थान पे हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो इसको देखते हैं, कहा है 9 और 27 का तृतीय समानुपात। हमसे पूछा क्या है, तृतीय समानुपात। तो तृतीय समानुपात का मतलब है तीसरे स्थान पे आएगा, और तीसरे स्थान पे आने का मतलब क्या है, ये पहले दिया है तो पहले स्थान पे हो गया, 27 दूसरे स्थान पे दिया दूसरे स्थान पर हो जाएगा, और तीसरे स्थान के लिए पूछा है तो उसको हम यक्स मान लेंगे, ठीक है। अब तीनों आ गई संख्या है। अब अगर 3 संख्या अनुपात में हो, ठीक है, तो प्रथम द्वितीय तृतीय अगर पूछे समानुपात का तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं होता है बीच का वर्ग, यानी कि हम क्या करेंगे 27 का वर्ग कर देंगे। बीच का वर्ग जो होता है पहले और तीसरे के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है, यानी कि 9 और यक्स के गुणनफल के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमको मान किसका निकालना है, तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात मतलब यक्स का। तो अगर जिसका भी मान निकालना रहता है उसको हम क्या करते हैं, अकेले करते हैं, यानी कि यक्स के साथ में 9 गुणे में नहीं होना चाहिए। तो 9 को हम क्या करेंगे बटे में लेके आएंगे, तो यक्स अकेले हो जाएगा और इसको हल कर लेंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो अब इसको हल करने के लिए हमने बताया था कि अगर यक्स के पावर m दिया है तो इसको ऊपर वाले बोलते हैं घात और नीचे वाले को बोलते हैं आधार। तो जो घात होता है जितनी बार घात रहता है उतनी बार गुणे में हम आधार को लिखते हैं। ऐसे ही घात यहाँ पर कितना है 2, यानी कि 2 बार गुणे में लिखेंगे किसको 27, यानी कि 27 गुणे 27 हो जाएगा। हमको यक्स का मान निकालना है तो 9 गुणे में तो किसमें आ जाएगा भाग में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 9 बराबर हो जाएगा यक्स।
अब बराबर में चाहे इधर लिखे चाहे इधर लिखे, यक्स बराबर इतना लिखे चाहे इतना बराबर यक्स लिखे, बात एक ही है। तो बस इसको हल कर लेंगे, 9 तिया 27। अब यक्स का अगर मान निकालना चाहें तो इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं और ये पूरा उठाकर उस तरफ भी लिख सकते हैं, यानी ए बराबर बी लिखे चाहे बी बराबर ए लिखे, दोनों का मान तो सेम ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर किया जाता है। तो यक्स बराबर अगर हम निकाले तो 27 और 3 का गुणा कर दे वही यक्स का मान हो जाएगा, 27 तिया 81, यानी कि यक्स की वैल्यू कितना आ गई 81। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो इस पर आधारित अगर रहेगा तो मेरे हिसाब से बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देख लिए, ये लास्ट है टाइप फर्स्ट बी पर आधारित, ये लास्ट प्रश्न है। और इस टाइप का प्रश्न इस पार्ट में सबसे कठिन माना जाता है। इसमें करेंगे क्या, इसका एक अलग ही रूल होता है। क्वेश्चन पढ़ने पर हमको ये नहीं समझ आता कि हमको सॉल्व में करना क्या है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है यदि ए और सी का मध्य समानुपात बी हो, और ये तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ए और सी का मध्य समानुपात बी है यानी कि क्या है, बी बीच में आ रहा है, बी और सी, और इस पर रूल लागू होगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये तो हमको समझ में आ रहा है। तो क्या रहा है, यदि ए और सी का मध्य समानुपात बी हो तो इतने का मान होगा। अब इसमें हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या रखना है, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला टाइप थोड़ा कठिन माना जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कह रहा है ए और सी का मध्य समानुपात बी है, यानी कि ए बी सी तीन संख्याएं लेते हैं जिसमें बी क्या है, मध्य समानुपात है। तो मध्य समानुपात है तो इस पर हमारा रूल लागू होगा कि बीच का वर्ग बराबर पहले और लास्ट वाले का गुणनफल, यही होता है। अब इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इस पर आधारित हम तीन संख्याएं अपने से मान लेंगे। ऐसी तीन संख्याएं मानेंगे जो इस नियम को संतुष्ट करती हो। संतुष्ट करने का मतलब क्या है, संतुष्ट करने का मतलब ये होता है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो। तो ऐसा हम एक तीन संख्या ले लेंगे। हम करेंगे क्या, मान लेते हैं b हमारा क्या है, 2 है, तो 2 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होता है, 4 होता है। तो 4 होता है मतलब 4 बराबर आना चाहिए 4 के, ठीक है। तो हम a को कितना मान लेते हैं, अगर 4, तो c को हमको कितना मानना पड़ेगा 1, समझ में आ। तो यहां से हमारा निकल करके आया कि a बराबर हमारा हो गया 4, b बराबर हो गया 2 और c बराबर कितना हो गया 1। अब यही मान उठा करके हम इसमें रखेंगे और रखने के बाद हल करेंगे। तो देखते हैं, दिया है a माइनस बी का होल क्यूब इस टू बी माइनस सी का होल क्यूब। अगर हम इसको हल करें तो a और a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पर 4 रखेंगे माइनस b की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, इसका क्यूब इस टू बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 माइनस सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका क्यूब। अगर हम 4 में से 2 घटाएं तो कितना बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2 का क्यूब इस क्यूब। यहाँ पर अगर 2 में से 1 घटाए कितना बचेगा 1 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8 इस टू 1 का क्यूब होता है 1, 1 की घात कुछ भी हो उसका मान हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो यानी कि इसको हल करने पर जो हमारा मान आया वो 8:1 आया। तो अब हम देखेंगे इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सब में यही मान रख करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसके मान के बराबर आ रहा है। तो जो इसके बराबर आएगा वो क्या होगा, इसका मान हो जाएगा। तो हम देखते हैं a क्यूब इस टू सी क्यूब। तो यहाँ पर देखते हैं पहला वाला ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन को हम हल करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है a क्यूब इस टू सी क्यूब। अब a का मान कितना है 4, 4 का क्यूब इस टू सी का मान कितना दिया 1। तो 4 का अगर क्यूब करें 4 चौक 16 चौका 64, 64:1 आया। क्या ये 8:1 के बराबर है, नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा।
अब हम अगला देखते हैं बी वाला। तो बी वाले में क्या दिया है, बी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। अब बी का मान कितना दिया हुआ है, 2, 2 का स्क्वायर इज टू सी का मान 1, 1 का स्क्वायर, 2 दूना के कितना होता है 4, 4:1। क्या 4:1 8:1 के बराबर है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब सी वाला देखते हैं, सी वाला क्या दिया है, ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ए का मान रखे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज टू सी का मान रखे तो 1 का स्क्वायर, 4 चौक 16 इज टू 1। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा कौन सा, लास्ट वाला, तो डेफिनेटली यही होगा। ठीक है, देखते हैं। तो डी वाला अगर हम देखें तो डी वाला दिया है ए का क्यूब इज टू बी का क्यूब। तो ए का मान कितना दिया है 4, यहाँ पर 4 रखो, 4 का क्यूब इज टू बी का मान कितना दिया है 2, तो 2 का क्यूब, यहाँ से 4 का क्यूब करें तो 4 चौक 16 चौका 64 इज टू, यहाँ पर अगर देखें तो 2 दूना के 4 दूना के 8, ये आ गया 8 28 64, यानी कि 8 अनुपात यहाँ पर कितना है 1। देखो यहाँ पर भी 8:1 है, यहाँ पर भी 8:1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा। तो टाइप फर्स्ट का जो बी वाला पार्ट है उस पर बन सकने वाले जितने भी प्रश्न हैं हमने यहाँ पर बताया।